हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ऑफलाइन एग्जाम में, जैसे कि आपका नीट का हो गया एग्जाम, जेईई का हो गया, या फिर और भी किसी सरकारी नौकरियों के लिए जो ऑफलाइन एग्जाम होता है, उसमें हम ओएमआर शीट को कैसे फिल कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने एग्जाम में जाने से पहले इस प्रकार की एक ओएमआर शीट की एक बुक टाइप आती है, इसको आप खरीद सकते हो। ठीक है, टारगेट की तरफ से आते हैं, जो रियल टारगेट कंपनी है, इसकी तरफ से बुक आती है। मात्र 30 रुपए की ये जो है बुक आती है ओएमआर शीट की। ठीक है, लगभग इसमें 10 से 20 आपको ओएमआर शीट इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो जिससे कि आपको ओएमआर शीट भरने का प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी इसमें हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार हम ओएमआर शीट को कैसे भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीट में अभी नीट का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिहाज से फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो है इसको ओएमआर शीट को जो है भर सकते हो। बट सभी एग्जाम में लगभग सेम ही तरीके से आपको ओएमआर शीट जो है भरनी होती है। तो अगर आपका और भी किसी चीज़ का एग्जाम है तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से ओएमआर शीट को अपनी भरना होगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप ओएमआर शीट को भरें। तो देखिए, इस आपकी कुछ इस प्रकार की जो है ओएमआर शीट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, बाकी आपको या तो आपको पेन जो है आपके एग्जाम सेंटर से मिल जाएंगे, या फिर आपको पेन, अगर आपको अपने पेन ले जाने अलाउड है, देन आप ट्राई करना कि आप 10 रुपीज़ वाला यानी कि 10 रुपये वाला आप पेन लेकर जाओ, क्योंकि उसकी जो निब होती है ना, जो निब होती है ये आगे की, ये थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको 10 रुपये वाला आप ट्राई करना कि पेन आप लेकर के जाओ। जो 3 रुपये वाला वो यूज एंड थ्रो वाला पेन आता है, उसको बिल्कुल भी मत लेकर के जाना, उसको कंप्लीटली अवॉइड करना, क्योंकि उससे आपको काफ़ी सारी दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको एक टिप और दे दूं यहाँ पर ओएमआर शीट वाले एग्जाम में जाने से पहले, कि जो भी आप एग्जाम में जो है पेन लेकर के जाओ, उसके लिए ये टिप है कि जो भी पेन लेकर जाओ आप उसको जो है एटलीस्ट इस प्रकार से, यानी कि उससे लगभग 2 से 3 पेज पहले आप लिख लो, जिससे कि उसका जो निब है वो प्रॉपर जो है ना रफ हो जाए, यानी कि घिस जाए एक प्रकार से, और वो अच्छा जो है चले। तो उस प्रकार से आपको इन जो ये खाने हैं आपके, इनको भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका नेम। तो नेम आपको किस प्रकार से लिखना है? तो नेम आपको ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में जो है आपको नाम लिखना है। मान के चलो मेरा नाम है रवि, तो इस प्रकार से मेरे को यहाँ पर नाम अपना लिखना है RAVI। अब मैं जैसे कि सरनेम में लगाता हूँ कुमार, देन आपको यहाँ पर एक जो खाना है यहाँ पर, इसको ब्लैंक करना है, यानी कि इसको छोड़ना है। अगले इसमें लिखना है आपको कुमार, KUMAR। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना नाम यहाँ पर भरना है। एक यहाँ पर जो आपका खाना है ये, इसको छोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भरना है। अब आते हैं डेट ऑफ एग्जाम। जैसे कि आज आपकी डेट कितनी है? आज है हमारी डेट 23, तो 23/4/2023। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर डेट फिल करनी है, 23/04/2023। यानी कि पहले आपको डेट लिखनी है, फिर मंथ, एंड देन आपको ईयर लिखना है। कई बार यहां पर आपको पैटर्न भी दिया हुआ होता है कि किस प्रकार से आपको जो है यहां पर डेट फिल करनी है, यानी कि पहले ईयर आना है या फिर पहले आपका मंथ आना है। इस प्रकार से कई बार आपको यहां पर पैटर्न भी दिया हुआ होता है, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब कई सारे एग्जाम्स में क्या होता है, ये नीट के एग्जाम में नहीं आता है। क्या होता है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में यहाँ पर कुछ आपको लिखने के लिए दे देते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको कागज मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर अपनी हैंडराइटिंग में यहाँ पर आपको वो लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि इन योर रनिंग हैंडराइटिंग रिप्रोड्यूस द पैराग्राफ एज गिवन इन द क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, इधर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यानी कि आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से जो भी आपको चूज करनी है, उस लैंग्वेज को आप चूज कीजिए और यहाँ पर वो लाइनें आपको लिखनी है। ठीक है, उसके लिए कई बार एक अलग से शीट मिलती है, कई बार आपको ओएमआर में ही मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है, बट नीट वालों के लिए ये नहीं है। आंसर शीट नंबर, आपका जो उत्तर पुस्तिका नंबर आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। वो आपके
ये आंसर शीट नंबर भी हो सकता है आपका, क्वेश्चन पेपर नंबर भी हो सकता है आपका। तो क्वेश्चन पेपर नंबर आपके एग्जाम आपके जो पेपर है उसके इस साइड में मोस्टली लिखा होता है, तो आपको यहाँ से वो जो क्वेश्चन पेपर नंबर है वो यहाँ पर लिख लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप किसी ऑफलाइन एग्जाम में जाओ देन आपको दो चीज़ मिलती है, एक तो क्वेश्चन पेपर मिलता है और एक मिलती है आपको ये OMR शीट। तो क्वेश्चन पेपर का नंबर और OMR शीट का नंबर आपका सेम होना चाहिए, उसको आपको मैच कर लेना है। वो चीज़ आपको परीक्षा केंद्र पर भी बता दी जाएगी, तो उस चीज़ को भी आप जो है अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाए पहले उनको सुन लेना अच्छे से, उसके बाद आप आराम से जो है सारा पेपर को करना। अब यहाँ पे लिखा है नेम एंड सील ऑफ एग्जाम सेंटर, ठीक है, परीक्षा केंद्र का नाम व सील। तो यहाँ पर जहाँ भी आपका परीक्षा केंद्र यानी कि जहाँ पर भी आपका सेंटर है उसका आपको यहाँ पर जो है नेम लिखना है, ठीक है, नेम लिखना है उसका, जो भी आपका परीक्षा सेंटर है उसका नाम लिखना है, अगर आपकी OMR शीट में ये वाला ऑप्शन है तो। अब कम्युनिटी समुदाय, ये मोस्टली आपके सभी एग्जाम में दिया होता है, नीट के एग्जाम में भी ये आपका सेक्शन आता है, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो जैसे कि मेरी कैटेगरी है UR, तो यहाँ पर UR के सामने मेरे को इसको इस प्रकार से भर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है गोला भरना है। अब गोले भरने पर मैं नीचे भी इसके बारे में डिस्कस प्रॉपर तरीके से करने वाला हूं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आपका आंसर शीट नंबर आया और यहाँ पर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे इसमें अलग से दिया हुआ है, बट कई बार क्या होता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट नंबर ही आपको फिल करना होता है। तो जो भी आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके यहाँ पर आपको नंबर लिखा मिलेगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 0 1 2 3 3 1, ये मान के चलो मेरा प्रश्न पुस्तिका जो है संख्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज यहां पर फिल कर लेनी है, यहां से देख करके, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें से यहां से देख करके यहां पर आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको ये सब चीजें भी यहां पर फिल करनी है, 0 1, और इस चीज को बड़ी ही ध्यान से फिल करना, ये लाइनें मिस मत कर देना, क्योंकि अगर एक बार मिस हो गई देन आपको थोड़ी ही प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है। 2 3 3 1, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सभी चीजें भरनी है। अब अगर आप अच्छे से देख सकते हो तो थोड़ी बहुत यहाँ पर साइड में जगह है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप इनको पूरा डार्क करने के लिए बैठ जाओ और आप अपना पूरा समय इसी में ही दे दो, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे फिल करा हुआ है आपको अच्छे से कैमरे में हो सकता है आपको दिख रहा हो कि अच्छे से तो भरे है, बट हल्की सी यहाँ पे बहुत मिनिमल, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा जगह है, बट बहुत मिनिमल सी यहाँ पर साइडों में जगह है कॉर्नर्स में। तो ये नहीं है कि आपको पूरा ऐसे रंगने बैठ जाना है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से भरना है, बट ये भी नहीं है कि आप इसको रंगने बैठ जाओ और इस पर ही घिसे चले जाओ, ये भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपने उत्तर पुस्तिका संख्या लिखी उसी प्रकार से पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, फिर सेम जो आपने डिजिट यहाँ पे लिखी है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेम ऑफ पोस्ट, जो आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको यहाँ पर भरना है। नीट के एग्जाम में ये भी नहीं आता है, अगर मेरे को मिलेगी देन मैं नीट के एग्जाम की एक आपकी OMR शीट की फोटो यहाँ पर अटैच कर दूंगा, तो उसको आप देख सकते हो। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी कि बनाए गए प्रश्नों की संख्या, ये भी मोस्ट ऑफ द आपके जो एग्जाम्स है उसमें ये भी सेक्शन आपका नहीं आता है। लैंग्वेज, भाषा, किस भाषा में आप पेपर देने वाले हो ये आ जाता है आपका। कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है, तो जैसे कि मैं इंग्लिश में अगर एग्जाम देना चाहूँगा देन मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश में फिल कर दूंगा, बट काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर मेरे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर जो आपके जो रूम में आपका इन्विजिलेटर होगा यानी कि आपका जो टीचर वहाँ पर अवेलेबल होंगे वे आपके यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, सभी चीज़ें आपकी वो चेक कर लेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्स सर्विसमैन है ये तो सरकारी एग्जाम के लिए अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ये आपके नीट के एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मान के चलो कि मुझको इसमें कुछ है ना दिक्कत है, मान के चलो कि इसमें मेरे को कुछ दिक्कत है, या फिर नेम एंड सील ऑफ एग्जाम सेंटर ये मेरे को नहीं पता है कि भाई इसको कैसे भरना है,
तो सिंपल सी बात है, इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। बाकी जितनी चीजें आपको पता है वो फटाफट से भर लेनी है। अब जब टीचर आपके यहां पर हस्ताक्षर करने के लिए आएगा तब वो आपकी ये चीज चेक कर लेगा एंड या फिर उसकी नजर अगर ना पड़े तो आप बता देना कि सर या मैम यहां पर क्या भरना है। उसके बाद वो आपको बता देगा कि भाई यहां पर आप ये चीज लिख दीजिए, या फिर वो खुद ब खुद भी कई बार लिख देते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बार बार परेशान नहीं करना है टीचर्स को भी कि सर यहाँ पे बताइए क्या आना है, यहाँ पर बताइए क्या आना है। तो इस प्रकार से परेशान नहीं करना है, आप आराम से यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब वो असाइन करने के लिए आएंगे देन वो अपने आप फिल कर देंगे या फिर आपसे फिल करा देंगे। तो उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि ये सब चीजें आपको किस प्रकार से भरनी है। अब एक डाउट अक्सर बच्चों का आता है, वो ये आता है कि क्या हम पहले पेपर में ऐसे मार्क कर ले या फिर डायरेक्ट हम इसी में ही फिल करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आप पेपर में मार्क करते हो देन उसमें आपका टाइम वेस्ट भी है और साथ ही साथ आप कई बार भूल जाते हो कि जैसे कि मैंने 15वां क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया, तो हो सकता है कि 15वें की जगह मैं उसमें 16वें में ए भर दूं। अगर 15वें का ए ऑप्शन है देन हो सकता है कि मैं 16वें में ए भर दूं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक है। साथ के साथ जैसे कि ए का अगर आंसर बी है तो मेरे को यहां पर बी को फिल कर देना है, ठीक है। यहां पर मेरे को बी को फिल कर देना है। आप एक चीज और कर सकते हो जो कि मैं आपको अपनी तरफ से एक टिप देना चाहूंगा। आप एक पेंसिल रखिए, तो पेन ही है मेरे पास, बट आप एक पेंसिल रखिए जैसे कि आप मान के, और एक इरेजर भी साथ के साथ अगर आप ले जा सकते हो एग्जाम सेंटर में देन एक इरेजर और एक पेंसिल भी ले जाना। और अगर नहीं ले जा सकते देन फिर ये टिप आपके लिए नहीं है, पेन से इस चीज को ट्राई मत करना। जैसे कि 15th क्वेश्चन है, ये मेरे को करना है कि भाई इसको मैं बाद में देखूंगा, अगर टाइम बचता है देन मैं बाद में लगा लूंगा इस चीज को। तो इसको पेंसिल से यहाँ पे ऐसे गोल कर देना, ठीक है। इसको छोड़ देना, बाकी इसमें कुछ मत बढ़ना, इसको गोल करके छोड़ देना। अब जब आपका मान के चलो आपके 200 क्वेश्चन है, 200 के 200 आपके यहां पर हो गए, तो आप इसको बाद में देख सकते हो। अगर आपका मन है कि मैं इसको फिल करना चाहता हूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है अक्सर क्वेश्चन पेपर में, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को यहां पर फिल करना है देन आप इसको फिल कर सकते हो और फिल करने के बाद इसको इरेज कर देना। और अगर नहीं लगता है कि फिल नहीं करना है तब भी इरेज कर देना है आपको। तो ये चीज आप एक मेरी तरफ से प्रो टिप ले सकते हो, ये चीज आप वहां पर देख सकते हो। अब मैंने आपको ये चीज बताई दी कि आपको बिल्कुल ऐसे घसने नहीं बैठ जाना है पेन को कि भाई ऐसे में तो इसको बिल्कुल ऐसे कर दूंगा। अब जैसे कि ये मैंने लगा दिया, अगर मैं थोड़ा सा अप करके दिखाऊं आपको ये, देन देखिए इसमें हल्की सी यहां पे जगह है। अगर आप इतना भी भर दोगे ना देन आपका काम वहां पर चल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी भी चीजें आपको है ना वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम का वहां पर आपको पता नहीं चलता है। अगर घड़ी आप ले जा सकते हो देन घड़ी ले जाइए, नहीं तो फिर आपको अपनी बेल्स पर ध्यान रखना है कि अक्सर जो है ऑफलाइन एग्जाम में आपकी बेल बजती रहती है, तो उन पर ध्यान रखना है। या फिर टीचर से भी आप टाइम पूछ सकते हो, ये सभी चीज़ नॉर्मल होती है। अब हो सकता है आपके जो है ना OMR सीट में ये सभी चीज़ें भी दी गई हो, अटेम्प्ट, ट्रू, फॉल्स, निगेटिव मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो इन चीज़ को आपको नहीं छेड़ना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की चीज़ें आपको बढ़नी है। बट कई सारी जो है ना OMR शीट्स में नीचे भी कुछ दिया होता है, तो वो आपको टीचर्स वहां पर बता देंगे कि ये आपको फिल करना है या फिर नहीं करना है। यहां पर एक नोट भी लिखा होता है, नोट फॉर स्टूडेंट पर्पस, इस प्रकार से, या फिर ओनली फॉर टीचर्स, इस प्रकार से आपको नोट भी लिखा हुआ होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी एग्जाम को शुरू होने से पहले जो शुरू किया आपको 15 मिनट्स मिलती है, उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, अच्छे से देखना इंस्ट्रक्शंस को कि किस प्रकार से आपकी चीजें वहां पर दी गई है। अगर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है देन आप सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आपकी निगेटिव मार्किंग है देन आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चीज़ तो खैर अक्सर आपको पता ही चल जाती है, पता ही होती है, इतना तो आप अपने दिमाग से भी काम कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही सभी चीज़ें आपको बतानी थी कि OMR आंसर शीट जो है आप उसको कैसे फिल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ पर फिल करनी होती है, किस प्रकार से फिल करनी होती है, कैसे आपको गोला भरना है। तो एक चीज यहां पर मैं चलते चलते और बता देता हूं कि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन और 10 वाला हो सके तो यूज कर लेना। जेल पेन का आप यूज नहीं कर सकते हो, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही आप यूज एग्जाम में कर सकते हो। जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है, या फिर किसी भी शाही वाले पेन, यानी कि जो जिसमें इंक डलती है, ठीक है ना, इंक वाले पेन आते हैं ना कई सारे, उनका भी आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। और ये मेरी एक आपके लिए टिप है कि आप जो है ना थोड़ा मोटी निब वाला पेन लीजिए, चला कर देख लेना दुकान पर जाकर आराम से। और रेनॉल्ड्स लिक्विफाइड का ये आता है,
तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये भी अच्छा पेन है आपकी OMR शीट को भरने के लिए, क्योंकि ये भी एक मोटी निब वाला पेन है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो है OMR शीट भर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।